फूड सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और इस फूड को लेके सारी अगर हम देखें किसी भी इंसान को कोई भी अगर डिजीज स्टार्ट होती है वो पोल्यूटेड वाटर, पोल्यूटेड एयर या पोल्यूटेड फूड की वजह से हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई जिसके अंदर अडल्ट्रेशन को डिफाइन किया गया कि अडल्ट्रेशन क्या है। अडल्ट्रेशन के अंदर एक पर्टिकुलर सेट स्टैंडर्ड्स हमने बना दिए कि ये मिल्क है, इस मिल्क के अंदर इतना सैचुरेटेड फैट होना चाहिए, इतना प्रोटीन होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ये बनता है। और अगर हम जैसे ही उन स्टैंडर्ड्स को अगर हम थोड़ा सा डेविएट भी करते हैं तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। और हमारे इंडिया में फूड एडल्ट्रेशन इतना ज्यादा है और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है जो फूड एडल्ट्रेशन है इसके ऊपर आप देखें एक आदमी है, मान लो वो टेररिस्ट है या क्रिमिनल है या किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, उसने एक आदमी का मर्डर किया, उसको लाइफ हो सकती है, उसको 14 ईयर इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, उसको फांसी हो सकती है। लेकिन एक आदमी ने गलत फूड स्प्रेड किया और उसकी वजह से हजारों लाखों लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन हमारे आईपीसी के जो सेक्शन है 262 ऑनवर्ड्स 265 तक, उसके अंदर सबसे जो मेरे को दुख होता है जान के कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो प्रिजनमेंट है वो कितना है, 6 मंथ, 1000 रुपीज का फाइन, 6 मंथ की पनिशमेंट, कुछ खास नहीं। और मेरे हिसाब से इस चीज को, इस सब्जेक्ट को लेते हुए कम से कम लाइव होने चाहिए। क्योंकि आप तो टेररिस्ट से बढ़ गए हो, टेररिस्ट आया उसने 10-5 आदमियों को मार दिया, आपने तो अपने देश के साथ गद्दारी की और हजारों और लाखों आदमियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया। तो इसलिए मैंने फूड एडल्ट्रेशन को चुना। कुछ थोड़ी सी टेक्निकल लाइनें डिफाइन कर देता हूं जो जजमेंट में डिफाइन की गई है। Accused charged with the food adulteration cannot be acquitted merely because deficiency was marginal। अगर डेफिशिएंसी मार्जिनल है इस वजह से उसको एक्विटल नहीं मिल सकता, उसको कन्विक्शन होनी चाहिए। ये जजमेंट डिफाइन किया सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस दीपक गुप्ता एंड जस्टिस अनुराधा बोस। If it fails to comply with the standards, then it will have to be treated as an adulterated article, even if it is not rendered injurious to health। अगर हमारी हेल्थ के लिए इंजीरियस नहीं है लेकिन अडल्ट्रेशन है, स्टैंडर्ड में डेविएशन है, तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। इसके बाद डिफाइन किया इसी के अंदर आगे जो केस का टाइटल है दैट इज राजकुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। The contention raised on behalf of the accused was that एक SLV फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में 2015 में। There is a marginal variation जो डिफेंडेंट के प्रोसिक्यूशन, जो डिफेंडेंट के काउंसिल थे, उन्होंने अपनी जजमेंट में, अपनी आर्गुमेंट में बोला, योर ऑनर देयर इज अ मार्जिनल वेरिएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्ड दैट कोर्ट शुड बी बेनिफिट ऑफ डाउट। तो कोर्ट को उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए क्योंकि बहुत मार्जिनल है। मिल्क फैट इज द सैंपल कलेक्शन फ्रॉम द अक्यूज्ड कंसर्न वाज फाउंड टू बी 4.6% and milk solid non-fat for short was 7.7% against the prescribed standard of 8.5%. He was convicted। पहले उनको ट्रायल कोर्ट से कन्विक्शन हुई, उसके बाद हाई कोर्ट से कन्विक्शन हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एज इट इज कन्विक्शन को अपहेल्ड किया, मतलब उसको कोई भी रिलीफ नहीं मिला। बेंच ने ऑब्जर्व किया स्टैंडर्ड्स आर लेट डाउन बाय द लेजिस्लेचर, देन दोज स्टैंडर्ड्स हैव टू बी फॉलोड। जो भी लेजिस्लेचर ने स्टैंडर्ड्स एक बार सेट कर दिए, फॉलो कर दिए, उसको हमें फॉलो करना है। जजमेंट पास आउट हुई तो बेंच ने कंसीडर किया एक पुराना जजमेंट आया स्टेट ऑफ केरला वर्सेस परमेश्वरा पिल्लई वासुदेवम नैयर, which observed that act does not provide for exemption of marginal or border variation of the standard from the operation of the act. The bench observed in the view of the above settled law, we hold that
if the standards are not compiled with the code, is not justified in acquitting the accused charged with adulteration only on the ground of deficiencies marginal. So इस पॉइंट को और इस जजमेंट को डिस्कस करने का मेरा पॉइंट यही था, जब भी हम किसी भी कहीं पे भी जाके और अगर हमें ऐसा लगता है कि देयर इज अ पोल्यूशन इन एयर, वाटर और फूड, सो वी हैव टू बी अलर्ट एंड वी हैव टू बी स्टैंड अप ऑन आवर टोज एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री इन अ, और इट कुड बी ऑल्सो जैसे एक सोल्जर एक बॉर्डर पे जाके देश की रक्षा करता है, डिफरेंट प्रोफेशन में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, आप लॉयर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, तो हमारी भी ड्यूटी है अपने कंट्री के लिए हम अपने जो प्रोफेशन जो भी हम काम कर रहे हैं उसी के अंदर ऑनेस्टी और हार्डवर्क के साथ हम आगे परफॉर्म करेंगे, तो हम भी अपने कंट्री के लिए अपने जो विचार हैं, अपनी जो मेहनत है, अपना जो पुरुषार्थ है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने कंट्री का भला कर पाएंगे। अच्छा, कुछ पनिशमेंट भी एडल्ट्रेशन के लिए डिफाइंड की, और आपको जान के बहुत ताज्जुब होगा, आप कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, स्टोरेज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कोई फूड आर्टिकल है जो कि एडल्ट्रेट है, इट्स क्वालिटी और प्योरिटी टू फॉल बिलो द प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड और इज मिस ब्रांडेड। अगर मिस ब्रांडेड है, अगर डेट एक्सपायर है, तो भी फूड एडल्ट्रेशन है। और मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट जो पहले दी गई वो 3 ईयर और मिनिमम फाइन 1000। लेकिन इसी कड़ी में सबसे जो महत्वपूर्ण काम किया वो मध्य प्रदेश के सीएम ने किया, और मैं उसको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं चौहान जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को। क्या है, आईपीसी के बहुत सारे लॉज जो नेशन वाइड गवर्न होते हैं वो स्टेट वाइज भी गवर्न होते हैं और स्टेट वाइज अपनी अमेंडमेंट होती है। तो स्टेट में मध्य प्रदेश ने अभी 2020 के अंदर उन्होंने चेंजेस किए। इफ एनीबडी कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 272, 273, 274, 275, 276 of IPC related to public health and safety have been amended to replace 6 month imprisonment and fine of जो 6 month का imprisonment और फाइन था उसको उन्होंने बढ़ा के सीधा का सीधा कवर कर दिया 5 year imprisonment और 1 लाख रुपीज फाइन, जो कि एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। 1000 से 1 लाख और 6 मंथ से 5 year। अच्छा, एक एग्जाम्पल भी कोट कर देता हूं। वैसे तो इसके ऊपर 2 घंटे भी बोल सकता हूं, इतनी जजमेंट आई है, इतना कुछ है, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट उठा के इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। A deputy manager of dairy Mesa has been awarded 6 months in the jail by Delhi court for supplying adulterated low-fat cream to a hotel in 2006. Additional CMM है गौरव राव, also imposed a fine of 10,000। और आपको एक जान के ताज्जुब होगा, ये कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं, ये जो डिप्टी मैनेजर साहब थे ये थे मदर डेयरी के डिप्टी मैनेजर, एंड मदर डेयरी इज वन ऑफ द रिनाउंड ब्रांड ऑफ इंडिया, जो किसी को बताने की जरूरत नहीं है व्हाट इज मदर डेयरी। तो इसके अंदर इनको फाइन भी हुआ और इनको इम्प्रिजनमेंट भी हुई, 10,000 का फाइन हुआ, और इनका नाम था डॉक्टर कैलोल कुमार परमाणे। सो एक मैंने इसके अंदर एग्जाम्पल कोट किया, मध्य प्रदेश का कोट किया, हमने कुछ चेंजेस और वो भी है वो कोट किए। इस तरीके से फूड एडल्ट्रेशन के टॉपिक को हमने कंप्लीट करने की कोशिश की। इसके बाद में एक छोटा सा जो कि सबसे कॉमन टॉपिक है उसको भी बात करूंगा 2 मिनट। बहुत कम टाइम के अंदर कोशिश कर रहा हूं 2-3 टॉपिक कवर किए जाएं, और जितना हमारा अल्प ज्ञान है उसमें से कुछ आपको प्रोवाइड किया जाए, जिससे आपके यहाँ आने का जो आप 1 घंटा 15 मिनट 1.5 घंटा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी आपको वैल्यू एडिशन मिले। एक टॉपिक है एस्टेट प्लानिंग। आप सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे विराजमान है, शहर के अपने अपने प्रोफेशन में ऊंचाइयों पे हैं आप। हर आदमी स्टेट बनाता है, हर आदमी प्रॉपर्टी क्रिएट करता है। स्टेट कैन बी मूवेबल, स्टेट कैन बी मूवेबल। आप लैंड बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, गोडाउन बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, प्लांट बनाते हैं, मशीनरी बनाते हैं। दैट कम्स
ऑल थिंग्स अंडर दी स्टेट। इसके अंदर आपने स्टेट को क्रिएट किया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने स्टेट बनाया, स्टेट चलाया। आप अभी युवा हैं, आप 50 ईयर के हो गए, एक टाइम आया, लेकिन अब जो स्टेट है इसको पास ऑन करना है महत्वपूर्ण तरीके से। ऐसे पास ऑन करना है कि आपके बच्चों को पास ऑन हो। और एक जो कटु सत्य है कि हम सबको इस संसार को छोड़ के जाना है, लेकिन उसकी प्लानिंग हमारे पास नहीं है कि हम जब भी जाएंगे हमारी जो एसेट्स हैं, चाहे वो मूवेबल हैं चाहे वो इमूवेबल हैं, हमारे बच्चों में विदाउट एनी डिस्कॉर्ड कैसे ट्रांसफर हो। मान लो एक मिस्टर एक्स है, उन्होंने 3 फैक्ट्री बना दी, प्लांट बना दिए, सब कुछ बना दिया, लेकिन डिफाइन नहीं किया ये वाला प्लॉट, ये वाली कोठी, ये वाला फ्लैट, ये वाली इंडस्ट्री किसको मिलेगी। उसके बाद क्या होता है, हम सब लोग बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, फैमिली के अंदर जिन भाइयों में, जिन बहनों में इतना प्यार होता है, वो सब लोग डिस्प्यूट में आ जाते हैं। तो हम उस स्टेट को पहले ही एक प्लानिंग बना के ट्रांसफर करें अपने बच्चों के अंदर। हम उस स्टेट को आप बाय विल ट्रांसफर कर सकते हैं। विल के लिए कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट गाइडलाइंस नहीं है। यू कैन राइट ए विल ऑन ए सिंपल प्लेन पेपर विदाउट एनी अटेस्टेशन। यू कैन राइट बाय योर ओन। You can appoint an attorney, an executive who can transfer your will, your wish on paper। जब आप नहीं रहे, आपके बच्चों में आके प्रॉपर बताए कि किसका कितना शेयर है। तो उस केस में जब आपने एक प्रॉपर विल डिफाइन कर दी, तो उसके बाद क्या होगा, आपकी फैमिली में डिस्कॉर्ड नहीं होगा। जो प्यार पहले था वो फैमिली के अंदर प्यार बाद में बना रहेगा। विल से भी एक बेटर ऑप्शन है, यू कैन क्रिएट ट्रस्ट। आप एक ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं और ट्रस्ट को चैलेंज भी नहीं होती। विल कैन बी चैलेंज सम पॉइंट ऑफ टाइम। ट्रस्ट आप प्रॉपर बनाएं और ट्रस्ट के थ्रू भी अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के अंदर, क्योंकि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसके लिए आपको प्रॉपर प्रोविजन करने पड़ते हैं। तो मैंने सोचा था ये एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जो सबके काम का है, जिसपे हम लोग है तो कॉमन टॉपिक, लेकिन और आप सब लोग नॉलेजेबल हैं और अच्छे क्वालिफाइड हैं, लेकिन हम ये काम स्मॉल स्टेप्स हैं फैमिली की बेटरमेंट के लिए, वो स्मॉल स्टेप्स हम लोग नहीं उठा पाते।